भारत और कैकेयी संवाद रामायण के उस मार्मिक प्रसंग को दर्शाता है जहां भरत अपनी माता कैकेयी से राम के वनवास और राजा दशरथ की मृत्यु का कारण जानने के लिए कटु और भावुक शब्दों में संवाद करते हैं। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में वर्णित है। यह संवाद माता पुत्र के संबंधों और कर्तव्य पर गहरी दृष्टि डालता है। जब भरत ननिहाल से अयोध्या वापस लौटते हैं तो उन्हें राजा दशरथ की मृत्यु और भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास जाने की सूचना मिलती है। यह जानकर वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। भरत को जब पता चलता है कि यह सब उनकी माता कैकेयी के कारण हुआ है तो वे अपनी माता से संवाद करने चले जाते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। भरत अपनी माता कैकेयी से कहते हैं, माता, तुमने यह कौन सा अन्याय किया? श्री राम जैसे धर्मात्मा और आदर्श भाई को तुमने वनवास क्यों दिलवाया? क्या तुम्हें मेरे लिए यह उचित लगा कि अयोध्या के सिंहासन पर मैं ही बैठूं और श्री राम वन में जाकर निवास करें? वे आगे अपनी माता से कहते हैं कि तुम्हारा यह लोभ और सत्ता की लालच ने अयोध्या को अनाथ कर दिया है। क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं था कि श्री राम पिता श्री के भी अधिक प्रिय हैं? क्या तुमने यह भी नहीं सोचा कि इस निर्णय से अयोध्या पर इसका क्या असर होगा? कैकेयी अपने किए हुए कार्यों का कारण बताते हुए कहती हैं कि उन्होंने यह सब केवल भरत के भले के लिए ही किया था। पुत्र, मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही किया ताकि तुम राजा बन सको, और ऐसा करके मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा भविष्य उज्जवल कर दिया है। लेकिन भरत की कठोर और सत्य वचनों ने कैकेयी को अपनी भूल का एहसास कराया और कैकेयी यह पश्चाताप करती हुई कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया। मैंने अपने स्वार्थ और मोह के लालच में आकर अयोध्या को दुख में डाल दिया। अब मुझे अपने किए हुए कर्मों पर पछतावा हो रहा है। भरत अपनी माता से कहते हैं कि माता, मैं श्री राम के बिना यह राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। श्री राम ही इस सिंहासन के अधिकारी हैं। मैं श्री राम को वन से वापस लेकर आऊंगा और उन्हें उनका राज्य, उनका अधिकार वापस दिलाऊंगा। भरत अपनी माता को समझाते हैं और कहते हैं कि सत्ता का लोभ और परिवार का विघटन किसी भी माता के लिए सम्मानजनक नहीं होता है। यह उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपमानजनक होता है। मित्रों, ऐसा कहते हुए भरत अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए राज सिंहासन को ठुकरा देते हैं। मित्रों, यह संवाद हमें यह सिखाता है कि लोभ और स्वार्थ का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। भरत ने अपने त्याग और विनम्रता से और अपने भाई के प्रति उदार और प्रेम भाव का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस संवाद के माध्यम से रामायण हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म प्रेम, त्याग और कर्तव्य में निहित होता है।